आज के वीडियो में करेंगे लगन के धन योग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वृष लगन के करैक्टरिस्टिक के बारे में बात की थी कि वृष लगन के जो जातक होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट यानी कि वृष लगन के धन योग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध और शनि की युति अगर दूसरे भाव में हो तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। शनि इस कुंडली के लिए योग कारक है, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण का जो मालिक है वो शनि है। तो शनि इस कुंडली के लिए यानी कि वृष लगन के लिए जो है योग कारक प्लैनेट है। तो दूसरे भाव का जो मालिक है वो बुध है और योग कारक शनि, अगर ये दोनों की युति अगर दूसरे भाव में हो तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। 9वें भाव में शुक्र शनि की अगर युति हो, 9वें भाव में शुक्र और शनि की युति हो तो भी ये एक तरह से धन योग का निर्माण करते हैं। मंगल अगर पहले भाव में, चंद्र शनि 10वें भाव में हो तो भी धन योग बनता है। मंगल पहले भाव में और चंद्र शनि की युति जो है वो 10वें भाव में हो तो ये धन योग का एक तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। अब दोस्तों जो ये कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से बुध शनि की युति दूसरे भाव में धन योग का निर्माण हो गई या शुक्र शनि की युति 9वें भाव में होगी, जब भी इन ग्रहों की अगर कुंडली में ऐसे योग हैं और इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी, तभी उस टाइम में जातक को जो है जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधरती नजर आएगी या कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ नजर आएगा, या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम जो रुके हुए थे या जो बिगड़ रहे थे वो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में पूरे होंगे। अब बात करते हैं पहले भाव में शनि और मंगल 10वें भाव में हो तो भी ये एक धन योग का कॉम्बिनेशन बनाने वाला योग है। सूर्य शनि की युति अगर 11वें भाव में हो तो यहाँ पर जातक को लंबी उम्र मिलती है। सूर्य और शनि की युति 11वें भाव में लंबी उम्र जो है वो पर्सन को देता है। 10वें भाव का शनि दूसरे भाव की अपेक्षा अच्छे राजयोग बनाता है, क्योंकि 10वां घर शनि का खुद का है और ये जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है, वो शनि का खुद का है। यहाँ का पक्का एक तरह से ग्रह भी शनि है और इस राशि का मालिक भी शनि है। तो दूसरे भाव की अपेक्षा 10वें भाव में शनि जो है वो अच्छा राजयोग का निर्माण करता है। चौथे भाव का चंद्रमा अगर चौथे भाव में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो भी यह राजयोग का योग बनाता है। सूर्य बुध की युति अगर पहले, चौथे, 8वें भाव में हो तो भी एक ये धन का योग बनता है। बुध पहले, दूसरे, 5वें भाव में बहुत ज्यादा धन देता है। जब भी बुध कुंडली के पहले, दूसरे या 5वें भाव में हो और बुध की दशा अंतरदशा हो तो उस टाइम में पर्सन को है फाइनेंस से रिलेटेड बहुत प्रॉफिट होगा। बुध शनि की युति अगर 10वें भाव में हो तो भी ये अच्छा धन योग का निर्माण करती है। शुक्र शनि की युति 11वें भाव में बहुत ज्यादा धन योग का निर्माण करता है। अब दोस्तों 2 पॉइंट और हैं। चौथे भाव का मालिक 9वें में और 9वें भाव का मालिक चौथे में, ये राजयोग का निर्माण नहीं होगा। 4th लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th लॉर्ड इन 4th हाउस, एक्सचेंज अगर इन दो घरों के लॉर्ड्स का हो तो ये राजयोग का निर्माण नहीं करेगा। इसके साथ एक और पॉइंट है, शनि 5वें भाव में हो तो कोई राजयोग का निर्माण नहीं करेगा। हालांकि शनि इस कुंडली के लिए योगा कारक है, पर शनि अगर 5वें भाव में बैठा हो तो अपनी दशा अंतरदशा में पर्सन को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ना ही पैसे के मामले में और ना ही उसकी कोई पोजीशन बेटर होगी। सो फ्रेंड्स, ये थे वृष लगन के धन योग। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।